एज लिमिट जो है इनटेक 02 2027 के लिए यहाँ पे क्या रहने वाली है। तो मेरे भाई अगर ये सिमिलर पैटर्न फॉलो रहता है तो कहीं ना कहीं मान के चलिए इनटेक जो 02 2027 आएगा आपको कम से कम 5 से 6 महीने का टाइम कम से कम इसमें लगता है। और मेडिकल असिस्टेंट 12th पास हो, 12th में पीसीबी बायोलॉजी होना चाहिए भाई सब। जय हिंद वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सभी वॉरियर्स बहुत बढ़िया होंगे। तो वॉरियर्स आप में से बहुत सारे बच्चों के यहाँ पे कमेंट्स मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमारा जो एयरफोर्स के नेक्स्ट भर्ती है, नेक्स्ट इनटेक जो है 02 2027 उसका जो है नोटिफिकेशन हमें कब तक यहाँ पे सर देखने को मिलेगा, उसका एग्जाम कब होगा, एंड सर सबसे जरूरी बात क्या उस इनटेक के लिए हम लोग एलिजिबल हैं, एज लिमिट जो है इनटेक 02 2027 के लिए यहाँ पे क्या रहने वाली है। तो सारी बातें गाइस इस वीडियो में अपन जो है डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, चाहे नोटिफिकेशन के बारे में हो, चाहे एग्जाम डेट हो, या फिर आपके एज लिमिट की बात हो। तो गाइस सबसे पहले बात करें नोटिफिकेशन आपका कब तक आपको देखने को मिल सकता है। उसके लिए आपको जो प्रीवियस इनटेक हुआ उनके डेटा को अपने को देखना पड़ेगा। देखिए इनटेक आपका 01 2026 हुआ था, 7 जनवरी 2025 आपके फॉर्म फिलिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गए थे, एग्जाम आपका 22 मार्च से स्टार्ट हो गया था। इनटेक आया 02 2026, 11 जुलाई से आपके बेसिकली फॉर्म फिलिंग यहां पे स्टार्ट हुए, ठीक है। एग्जाम आपका 25 सितंबर 2025 को हो गया था। आगे बात करें इनटेक, इससे पहले ही जो इनटेक हुआ अभी है ना 01 2027, 12 जनवरी 2026 से आपके फॉर्म फिलिंग जो इसके स्टार्ट हो गए थे, और एग्जाम इसका 30 मार्च 2026 आपका स्टार्ट हुआ। अभी हाल फिलहाल में 30-31 मार्च को इस 01 2027 इनटेक का एग्जाम आपका फेज 1 का हुआ है। तो मेरे भाई अगर ये सिमिलर पैटर्न फॉलो रहता है तो कहीं ना कहीं मान के चलिए जो इनटेक है एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का 02 2027 उसका जो है आपका बेसिकली फॉर्म फिलिंग की बात कर लो या फिर मैं नोटिफिकेशन की बात कर लो, आपके पास में मोटा मोटा तौर पे मान के चलो है ना, जून में भी अगर थोड़ा पहले देखा तो वो जून में आ जाएगा, या फिर जुलाई तो कंफर्म है ही है ना, जून या जुलाई 2026 में तुम्हें जो है देखने को मिल जाएगा इस इनटेक के लिए 02 2027 के लिए भाई बढ़िया से जून जुलाई 2026 में आ जाएगा। नोटिफिकेशन आपके स्टार्ट हो जाएगा, फॉर्म फिलिंग आपके स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा ना। एग्जाम की बात करूं तो एग्जाम इसका मेरे भाई तुम्हारे पास में कहीं ना कहीं मान के चलो सितंबर या फिर मेरे भाई अक्टूबर 2026 में जो है इसका फेज 1 का जो है एग्जाम 02 2027 का हो जाएगा आपके पास में कंफर्म, ठीक है। अब सबसे जरूरी बात जो बच्चों को लगातार कंफ्यूजन आ रही है कि सर एज लिमिट क्या रहेगी, कि अगले मेरे पास मौका है कि अगले इनटेक में फॉर्म फिल कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, उसकी जरा अगर अपन बात करें तो देखिए जो आपके प्रीवियस इनटेक्स हो उनको अगर अपन है ना कैटर करते हैं। जैसे 01 2026 हुआ, एज लिमिट थी 1 जनवरी 2005 से लेके 1 जुलाई 2008। 02 2026 हुआ, एज लिमिट थी 1 जुलाई 2005 से लेके 1 जनवरी 2009। इनटेक अभी जो प्रीवियस हुआ आपका 01 2027 उसके लिए आपकी एज लिमिट 1 जनवरी 2005 से लेके 1 जुलाई 2009 के बीच में थी। अब देखो पहले जो एयरफोर्स की भाई साहब रिक्रूटमेंट जो एज थी बेसिकली कि एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपकी मिनिमम एज 17.5 और मैक्स टू मैक्स 21 ईयर्स हो सकती है। पहले एज लिमिट का क्राइटेरिया यही था, लेकिन इनटेक 01 2027 में इस एज लिमिट के क्राइटेरिया को बढ़ाया गया, यानी कितना किया गया, अब मिनिमम एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग 17.5 ही होनी चाहिए, लेकिन मैक्स टू मैक्स आप 22 ईयर्स के हो सकते हैं एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, यानी एज लिमिट का क्राइटेरिया 1 साल बढ़ा दिया गया प्रीवियस इनटेक से। तो मेरे भाई मान के चलिए इनटेक जो 02 2027 आएगा उसके अंदर भी आपकी एज लिमिट यहीं 17.5 से 22 रहने वाली है, मिनिमम 17.5 और मैक्स टू मैक्स 22 साल आप एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपकी एज लिमिट हो सकती है। तो इसी के बिहाफ पे अगर अपन कैलकुलेट करें तो साफ साफ अपन कह सकते हैं कि क्या डीओबी का क्राइटेरिया रहेगा मेरे भाई, तो 1 जुलाई 2005 से लेके 1 जुलाई 2005 से लेके 1 जनवरी 2010, 1 जनवरी 2010 के बीच में, या फिर इन दोनों डेट पे भाई जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया होगा तो वो सभी बच्चे जो एयरफोर्स का नेक्स्ट इनटेक है 02 2027 उसका जो है फॉर्म फिल कर पाएंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब ये तो हमने गाइस बात की आपके नोटिफिकेशन की, एग्जाम डेट की, एज लिमिट क्राइटेरिया की। अब सबसे जरूरी बात कि सर नेक्स्ट इनटेक की हमें तैयारी कैसे करनी है, क्या एक रोड मैप होना चाहिए उसके लिए। तो मेरे भाई चाहे आप तैयारी करना चाहते हो एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, एक्स वाई, या फिर एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट जो कि पूरी तरह परमानेंट वैकेंसी है, इन सब के लिए हमारे जो है न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं,
ठीक है, कहाँ पे, PW ऐप पे जाना है, वहां पे आपको सारे बैचेस ये मिल जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनके लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। और इनकी क्लासेस आपकी जल्दी स्टार्ट होने, मतलब 20 मार्च से आपकी जो है, सॉरी 20 अप्रैल से जो इन सारे बैचेस की आपकी क्लास भी जो स्टार्ट हो रही है, लॉन्चिंग इनकी ऑलरेडी हो चुकी है, तो बढ़िया तरीके से जाके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। इन बैचेस में सारा वो कंटेंट आपको मिलेगा बेसिकली जो आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए रिक्वायर्ड है। और जो फ्रेशर बच्चा है, मैं कहूंगा जिसने अभी 12th पास की है मेरे भाई, आपको कम से कम 5 से 6 महीने का टाइम कम से कम इसमें लगता है एक प्रिपरेशन वाले फेज में आने के लिए, है ना। बिकॉज आप स्कूलिंग से जब कंपटीशन वाले फेज में आते हैं तो वो थोड़ा आपको टाइम लगेगा उस चीज को समझने में। और आपका अगर ड्रीम है कि सर मेरे को तो वो ब्लू यूनिफॉर्म पहन के देश को सर्व करना है, मेरे को तो बेलगाम तक की उड़ान भरनी है मेरे भाई, तो यहां जुड़ जाना। इसके बाद तुम्हें कोई दिक्कत आएगी नहीं, बढ़िया तरीके से पहले अटेम्प्ट में तुम जो है मेरे भाई एयरफोर्स के पेपर को क्लियर कर पाओगे, बशर्ते तुम्हें जो पढ़ा दिया जाए वो पढ़ते रहना, जो होमवर्क दिया जाए वो कर लेना, बाकी सारी जिम्मेदारी तुम्हें मतलब जो बता देंगे वो कर लेना, आराम से तुम पेपर बढ़िया से फोड़ के आओगे। एक्स ग्रुप के लिए बात करें भाई, तो जिस मतलब देखो कौन फॉर्म फिल कर सकता है, 12th पास हो, PCM होना चाहिए, 50% एग्रीगेट नंबर एंड 50 नंबर इंग्लिश में, है ना। वाई ग्रुप 12th पास हो किसी भी स्ट्रीम से, कॉमर्स साइंस आर्ट्स डजंट मैटर, लेकिन 50% एग्रीगेट नंबर, 50 नंबर इंग्लिश में भी होने चाहिए वाई ग्रुप के लिए। और एक्स वाई जिस भाई जो एक्स ग्रुप के लिए एलिजिबल है ना, जो बंदा एक्स ग्रुप का फॉर्म फिल कर सकता है वो एक्स वाई बोथ का भी फिल कर सकता है। और मेडिकल असिस्टेंट 12th पास हो, 12th में PCB बायोलॉजी होना चाहिए भाई सब, 50% एग्रीगेट नंबर एंड 50 नंबर इंग्लिश में होने चाहिए, तो वो आराम से मेडिकल असिस्टेंट की तैयारी कर सकता है। तो जिस भी ग्रुप के लिए आप एलिजिबल हैं उस कोर्स में जाके एनरोल कर सकते हैं और बेहतर तरीके से अपने ब्लू यूनिफॉर्म के पहनने के सपने को जो है साकार बढ़िया तरीके से कर सकते हैं PW फैमिली के साथ में जुड़ के। बाकी इसके अलावा आप जुड़ सकते हैं हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ताकि कोई भी काम की अपडेट रहे, इन्फॉर्मेशन रहे, तुम्हारे लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन हो वो तुम्हें इनके थ्रू जो है कन्वे हो जाएगी, तो इनको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा मेरा पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है, दैट इज इंग्लिश बाई अंकित यादव सर, टेलीग्राम पे जाओगे सर्च करोगे मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, ताकि अगर मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी होगी, पास ऑन करनी होगी, तो मैं वहां पर कर दूंगा, आपके एग्जाम के रिलेवेंट जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी अपने पास, ठीक है। तो गाइस उम्मीद करता हूं कि नोटिफिकेशन, एग्जाम और एज लिमिट के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट इनटेक 02/2027 के रिगार्डिंग किसी भी बच्चे को इनकेस फिर भी कुछ रहता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो को हम लोग रखते हैं यार यहीं तक, मुलाकात करेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, जय हिंद।